हमास और इजराइल के बीच जिस तरह से लगातार संघर्ष जारी है, उसके मद्देनजर जिस तरह से इजराइल ने कल रात को गाजा के अंदर एक हॉस्पिटल पर हमला किया था, उस हमले को लेकर के अब इजराइल के खिलाफ कई देशों ने खुल करके युद्ध का ऐलान कर दिया है, जिसमें ईरान, मिस्र, सऊदी, लेबनान, सीरिया जैसे कई मुल्क अब फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए हैं। इसको लेकर के पूरी दुनिया में और दुनिया के कई देशों में लगातार प्रदर्शन जारी है, जिसकी कई तस्वीरें सामने आ रही है जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ अब नेतन्याहू का जो सबसे बड़ा झूठ जो इन्होंने गाजा के अंदर एक अस्पताल पर हमला करके बोला है, जिस झूठ को दुनिया के सामने परोसा है, उस पर बड़ा खुलासा हो गया है, जिसके बाद अब नेतन्याहू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आगे हम आपको बताएंगे कि दरअसल हम ये क्यों कह रहे हैं और आगे किस तरह से इजराइल का झूठ बेनकाब हुआ है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिए ताकि ये खबर दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के झूठ की। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कल रात को इजराइल की तरफ से एक हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया गया और उस हमले में अब तक जो जानकारी उसके मुताबिक 500 से ज्यादा लोगों को इजराइल ने खत्म कर दिया है। और इतना बड़ा कांड करने के बाद इजराइल ये कह रहा था कि उसने ये तमाम चीजें की ही नहीं है। इजराइल की जो कंपनी है मोसाद, आप देखिए, वो ये कह रही है कि गाजा हॉस्पिटल के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई की गई है, जिस तरह की चीज सामने आई है, इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। ये खुद गाजा वालों ने ही ये तमाम चीजें करवाई है। इसी के साथ साथ उसने कई तस्वीरें जो है यहां पर शेयर की है, जिसका एक अंश में आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, इस तस्वीर को मोसाद की तरफ से ट्वीट किया गया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि इस तस्वीर की जब पड़ताल की गई है तो पता चला है कि ये तस्वीरें कई साल पुरानी हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं यहां पर जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक ये तस्वीरें लगभग 2022 की बताई जा रही है। आप देखिए, जो है लैटी ब्लूमेंटल नाम के एक ट्विटर हैंडल पर 7 अगस्त 2022 को तस्वीर ट्वीट की गई है। इसके बाद जो दूसरा आप देख सकते हैं, अलमोग बोकर नाम के एक ट्विटर हैंडल पर यह तस्वीर जो है कई सालों पुरानी ट्वीट की गई है। यह अपने आप में काफी चौंकाने वाली। मैं आपको पूरा दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। 7 अगस्त 2022 का ये वीडियो है जो कि अलमोग बोकर, जो कि अब ट्वीट कर रहे, बता रहे हैं कि गाजा की तरफ से खुद उन्हीं ने अपने हॉस्पिटल पर कार्रवाई कर ली है, जबकि मोसाद की तरफ से भी यही तस्वीर, यही वीडियो ट्वीट किया गया है। तो एक झूठा वीडियो और कई सालों पुराना वीडियो ट्वीट करके अब मोसाद ये बताने की कोशिश कर रहा है, इजराइल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ भी इजराइल की तरफ से कार्रवाई को लेकर कहा जा रहा है कि गाजा में हॉस्पिटल के ऊपर इजराइल की कार्रवाई है, वैसा कुछ नहीं है, ये झूठ है, ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। जबकि मोहम्मद जुबैर ने इसको ट्वीट किया है और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि एक पुराना वीडियो शेयर करके क्लेम किया जा रहा है कि हमास की तरफ से एक जो कार्रवाई की गई, रॉकेट लॉन्च किया गया है जो फेल हो गया, इसके बाद वो मिस फायर हुआ और हॉस्पिटल के ऊपर गिर गया। लेकिन ये जब वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला 1 साल पुराना वीडियो है जो मोसाद कंपनी की तरफ से, जो मोसाद एजेंसी है इजराइल की, उसकी तरफ से शेयर किया जा रहा था। तो ये बहुत बड़ा झूठ इजराइल का बेनकाब हुआ है। इसी के साथ साथ जो बड़ी खबर वो ये है, सीरिया में ईरानी दूतावास की तरफ से ट्वीट किया गया है और इसमें जानकारी यह दी गई है कि यहां पर ईरान की तरफ से कहा गया है हमारे धैर्य की सीमा खत्म हो गई है। अब ईरान कोई बड़ी कार्रवाई जो है इजराइल के ऊपर करने जा रहा है। अस्पताल पर हमले के बाद ईरान ने धमकी दी है। साथ ही साथ सीरिया में ईरानी दूतावास का भी ट्वीट आया है। साथ ही साथ बेरूत में भी यूएस के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अमेरिकी दूतावास के सामने प्रदर्शन किया गया है इस हमले के बाद। आप देख सकते हैं रमल्ला, लेबनान, जेनिन, यरूशलेम, जॉर्डन, इस्तांबुल, सीरिया, स्पेन जैसे कई देशों में लगातार इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू है और ये प्रदर्शन चल रहे हैं, जैसा कि मैं आपको खबर में दिखा भी रहा हूं। उसका एक वीडियो भी मेरे पास है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये वीडियो वही का बताया जा रहा है। ये वीडियो देख सकते हैं आप, ये अमेरिका का वीडियो है जहां पर फिलिस्तीनियों के समर्थन में लोग सड़कों पर आए हैं, किस तरह से फिलिस्तीनियों के लिए दुआ कर रहे हैं आप वीडियो में देख सकते हैं। इतना ही नहीं, ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये वीडियो
लेबनान का बताया जा रहा है, जहां पर गाजा में हॉस्पिटल के ऊपर हमला करने के बाद लोग सड़कों पर आ गए हैं और किस तरह से लोग लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। ऐसी कई तस्वीरें देश और दुनिया से सामने आ रही हैं और लगातार लोग जो है फिलिस्तीनियों के समर्थन में खुल करके सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर के एक और अपडेट सामने आ रही है, यहां पर आप देख सकते हैं, हमास ने बंधकों को रिहा करने की एक शर्त रखी है। यानी इजराइल हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है, इस बीच हमास ने जितने भी बंधक इजराइल की तरफ से लोगों को किए हैं, उसको लेकर के हमास ने इजराइल के सामने शर्त रखी है और कहा है कि अगर आप हमारी शर्त को मानेंगे तो हम बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ देंगे। इसमें सबसे पहली जो शर्त वो ये है हमास की कि वो ये चाहता है कि गाजा के अंदर जो कार्रवाई इजराइल कर रहा है वो बंद की जाए, सबसे पहली मांग उसकी। दूसरी कार्रवाई यह है कि जिस तरह से इजरायली जमीन के ऊपर यानी फिलिस्तीनी जमीन के ऊपर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, उसको भी इजराइल खाली करे, तब वो इन तमाम बंधकों को छोड़ देगा। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं इस खबर को, एक और अपडेट है, गाजा में अस्पताल पर हमले के बाद फिलिस्तीन भी गुस्साया। राष्ट्रपति अब्बास, जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास हैं, उन्होंने बाइडेन से जो मीटिंग होने वाली थी उसको रद्द कर दिया है। यह अपने आप में इजराइल के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अरब कंट्रियां लगातार अब एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते आने वाले दिनों में यह मुश्किल लगातार जो है इजराइल की बढ़ सकती है। आप देखिए, जॉर्डन ने मीटिंग रद्द कर दी है, ईरान तुर्की की चेतावनी, गाजा हॉस्पिटल अटैक ने चौपट कर दिया बाइडेन का इजराइल मिडिल ईस्ट प्लान। पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका का जो प्लान था वो चौपट हो चुका है इस हमले के बाद। खबर यह भी आ रही है कि गाजा में अस्पताल पर कार्रवाई से भड़का ईरान, कहा अब सब्र टूट गया है, जनता ने दूतावास पर बरसाए अंडे। यानी कि जिस तरह से कल रात को जो कार्रवाई इजराइल की तरफ से की गई है, उससे पूरी जो बाजी है वो अब पलट गई है। जो लोग इजराइल के समर्थन में थे और कह रहे थे कि इजराइल के साथ जो कुछ भी हुआ है, जिस तरह से भी हमास ने ये तमाम चीजें की हैं, वो गलत है। लेकिन जिस तरह से अब इजराइल ने गाजा के अंदर कार्रवाई करते हुए अपनी क्रूर मतलब जो है एक तरह से रवैये को दिखाया है, उसके खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो गई है। पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ